नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कल आ गया था गांव में से और आज दिन है शनिवार का और सुबह के 9:15 बज गए। सभी नाश्ते पानी पे लग रहे और आंसू की तबीयत ख़राब है। मैं कह रहा था मैं बना दूँगा, लेकिन वो मान नहीं रही, फिर भी ज़बरदस्ती लगी पड़ी। तो ये बना रही सबके लिए ब्रेकफास्ट। मैं आराम कर लेते तो मैं कर देता। मैं सिर्फ रोटी रोटी सेक दूँ फिर जितना होगा करूँगी अन्य फिर कमी करोगे और कौन करेगा। तो ये दही दही मंगवा देते और परोठे बना दिए। इसमें डाल रखी अजवाइन और थोड़ी सी नमक मेरा नमक मिर्च और वो एक और था जीरा थोड़ा सा। तो और कुछ तो मेरे को बनानी सोच तो रही थी बनाने को मौका कुछ ना कुछ बना ही दूंगी, लेकिन आज बस करके ऐसा हुआ है जब भी कोई आवे ना तो मेरी हालत पहले खराब हो गया। पता नहीं क्या भगवान जी को बैर है मुझे ही हो रहा सारा कुछ मैं ही नहीं, तेरी परेशान चल हूँ। ही रही है बस करके नहीं। एक हफ्ते तो चली रही, तो डॉक्टर का जा नहीं रही, वह तेरी गलती है। तो जी सारे नाश्ता कर रहे। लाओ मेरे भी लाओ गुड्डू। तो जी नाश्ता कर लिया है सबने और उसके बाद इसके पापा भी ऑफिस में चले गए, कन्हैया भी करके चला गया है और अब देखिए गुड्डू लगा रही है पोछा। और नाश्ता करते बनाते बनाते ही मेरी हालत और भी ख़राब हो गई थी। असल में बताऊँ मेरे हो रहा था पेट में दर्द, हो तो रहा कई दिन से हल्का हल्का, मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत, लेकिन मैं यही सोच रही थी। उस दिन भी मेरा बीपी डाउन रहा, उस दिन भी मेरे पेट में दर्द था, लेकिन डाउन क्या हाई था बीपी। तो उस दिन भी कई दिन हो गए थे और फिर ये थे भी नहीं यहाँ पे, मैं डॉक्टर के यहाँ भी नहीं गई। बस मैं ये सोचती रही, मैंने कहा चल कोई नहीं ठीक हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन रात में भी मुझे बहुत दिक्कत रही, दर्द होता रहा और मैं दवाई लेती रही बार बार, जितना 2-4 घंटे चले और वो मेरी समस्या और भी बढ़ गई। सुबह बिल्कुल भी उठने की हालत नहीं थी, लेकिन फिर सोचा चलो अपने आप होते हैं तो फिर तो लेट भी जाओ ये है। लेकिन मम्मी भी थी, भाई भी आया हुआ था, फिर अच्छा भी नहीं लगता इतनी तबीयत मतलब लेट जाओ ये सब आए हुए। और जब तक बस फिर मैं खड़ी हो गई थी, दवाई मैंने सुबह ही उठते ही ले ली थी पेट दर्द की, तो जितना मेरे से आराम हुआ फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। लेकिन नाश्ता बनाने के बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरे पेट में ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया था। फिर नहीं मेरे से खड़ा होया गया। फिर ये कहने लगे कि तो रहने दे। ये क्या, मम्मी कहने लगी कि रहने दे बेटा मैं कर लूँगी, और सच में ही मेरी मम्मी ने ही सारा किचन का काम करा उसके बाद। वरना उस दिन साई मैंने एक दिन भी उनसे बर्तन वगैरह नहीं धुलवाए, बस ये है कि सब्जी काट देती थी, कपड़े तय कर देती थी। लेकिन आज मैंने धोया, मुझे ना इतना जोर पड़ा बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं कह रही कि मैं वहाँ भी तो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, उस दिन से तो बैठी है और मैंने ऐसा थोड़ा ही जब तू बीमार है, लेकिन फिर भी है भाई मजबूरी हो जाती है। आंटी भी नहीं आ रही, वरना आंटी तो कर ही लेती है। अगर जैसा ऐसा दिक्कत होती है तो फिर मैं आंटी को दूसरे टाइम भी बुला लेती हूँ अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज तो मजबूरी थी मेरी भी, और सच में ही जितना भी करा मम्मी ने ही करा किचन का काम। सुबह का नाश्ता वगैरह मैं तो पड़ गई थी। तो उसके बाद फिर मम्मी ने इंदु को फ़ोन कर दिया था कि तू आ जा, आंसू की तबीयत ख़राब है, तो इंदु आ गई थी। और फिर हम चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि दिक्कत मेरा ज़्यादा हो रही थी। और फिर मैं वहाँ डॉक्टर के ही चली गई, 2-3 घंटे मुझे वहीं पे ही लग गए थे। वहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह हुए और तो टेस्ट में मेरे इन्फेक्शन आया बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बोल रहा था कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसकी वजह से ही दिक्कत हो रही है, और अभी तो कई दिन दिक्कत रहेगी क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाई दी, तब जाके हम आए। काफ़ी मतलब टाइम लगा वहाँ पे, 2-3 घंटे लग गए थे मेरे। तो जब फिर मैं तो वहाँ पे जा रही थी, इंदु आई गई थी यहाँ पे, तो इंदु ने ही खाना खुना बनाया सारा दोपहर का, सबने खाया यहाँ पे। तो फिर मैं आई थी, लगभग 3 ही बज गए थे जब मैं वापस आई। तो फिर जब आराम था, आने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया, दवाई ली, फिर मैं लेट गई थी। तो अब है देखिए शाम का टाइम, और जब आराम होता है आदमी अपने आप ही काम की तरफ चल देता है। ये देखिए अब चेहरे से ही पता लग रहा कि मुझे ठीक हूँ। और बल्कि डॉक्टर ने तो ये कहा है कि अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि दर्द नहीं हो रहा, वरना दर्द ना सहन नहीं होता जब हो जाता है। जो दिक्कत है वो तो है ही, बल्कि जब पेट दर्द वगैरह कुछ हो जाता है वो नहीं सहन होता। चलो वैसी तो कोई प्रॉब्लम होती है वो तो फिर भी हम सहन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब शाम के टाइम की चाय हमने पी ली है, गुड्डू ने बना दी। और झाड़ू पोछे का काम आज सारा गुड्डू ने करा, आपने देखा भी होगा। और सच में बेटियाँ करती हैं, अपनी माँ का दर्द तो बेटियाँ ही समझती हैं। माँ बेटी का समझती है, बेटी माँ का समझती है। उसने सारे घर में आज साफ सफाई करी और वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब नहीं करते एक जैसा हम तो करते रहते हैं, आदत हो जाती है, लेकिन वो करती भी नहीं इतना। और आज काफ़ी दिन में करा, बल्कि मैंने उससे ना भी करी, मैं कहा बेटे पोछा ना लगावे रहने दे, लेकिन फिर भी उसने वाइपर तक लगाया। तो जी खैर मजबूरी में ही करा, आज मेरी माँ ने भी मेरा मजबूरी में करा और मेरी बेटी ने भी, वरना जब मैं ठीक होती हूँ फिर तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। तो अब है शाम का टाइम और चाय वगैरह हमने पी ली, गुड्डू ने बना दी है और अब मैं लगा रही हूँ मशीन। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सुबह के टाइम धो दूँगी कपड़े, लेकिन मैं इसलिए धो रही क्योंकि सुबह ही जाना है मम्मी को भी भाई को भी, और उनके आज के कपड़े सारे बाथरूम में ही पड़े थे, सुबह जैसा नहाए धोए थे। तो फिर मैं मम्मी तो ना ही कर रही थी कि रहने दे, ऐसे ही लेती जाएंगे, वहीं धो लूँगी। फिर मुझे ठीक नहीं लगा, मैं कहा इनमें स्मेल सी हो ही रहेगी और इधर उधर फिर ये अलग धरने पड़ेंगे, सारे कपड़ों में स्मेल हो जाएगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो शाम खाना बनाने में टाइम है तो मैं मशीन लगा देती हूँ। और हो भी रहे थे काफ़ी सारे कपड़े, तो मैंने मशीन लगा के छोड़ दी है। अब करूँगी थोड़ा सा घर की डस्टिंग सी, क्लीनिंग सी। और जैसा सारे बच्चे थे हैं ही सारे, और अपना इधर उधर जैसा बैठते हैं तो हो ही जाता है। तो मैं सारे घर में शाम के टाइम की अपना साफ़ सफाई करूँगी और फिर लगाऊंगी झाड़ू। पोछा तो खैर सुबह ही लगता है, लेकिन झाड़ू तो 2-3 बार लग जाती है घर में। और चद्दर वगैरह झाड़ना, कभी बच्चे इधर कुछ गिरा देते हैं, कभी इधर कुछ गिरा देते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सेटिंग सी कर दी। और ये कपड़े आप देख रहे होंगे कटरी में रखे, ये नीरज भैया लेके आए थे उधर से। और यहाँ पे ये लेके आए थे तो इनके ही रखे, ये उधर ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है। अब उसके बाद बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और भाई भी देखिए लेट रहा है, उसकी अभी अभी उसकी वो ख़त्म हुई, मतलब ऑफिस का काम उसका ख़त्म हुआ, अभी वो कर रहा है रेस्ट थोड़ी देर, क्योंकि सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक उसका ऑफिस चलता है। तो उसने 2-3 दिन का वर्क फ्रॉम होम ही लिया हुआ था, और इस वजह से। तो यहाँ देखिए लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। और बच्चों की भी मस्ती चल रही है, पीयू, रूही और कृष्णा तो चले गए थे, इंदु आई थी ना उसके साथ चले गए थे। जब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तभी में तो मेरे पीछे ही चले गए थे। मम्मी जब मैं आई मम्मी बोल रही थी कि अभी अभी गए। और यहाँ पे बस शिवाय और ये ईशु, इनकी चल रही मस्ती। तो जी घर की साफ़ सफाई होगी, बर्तन वगैरह भी मैंने कर दिए थे साफ, शाम के बर्तन। और उसके बाद बस जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, अब मैं उनको भी निचोड़ के फैला आऊँगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा। मैं सोच रही कि हवा से निकल जाएगी शाम तक, जब तक लेटेंगे तो फिर उनको रात को पंखे के नीचे डाल दूँगी तो उनके सूख जाएंगे। अपने की तो कोई बात नहीं, अपने तो यह है सुबह डाल दूँगी, फिर धूप में सुबह सूख जाएंगे। तो यहाँ सारे निचोड़ के जितने धुल गए हैं साथ साथ बस ड्रायर करने के लिए डालती गई। और ड्रायर जब मैं कपड़े वगैरह निचोड़ रही थी तो उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत लगती है और कपड़े वगैरह धोते हैं तो और भी ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। तो साथ साथ मैंने फिर अपना सूट भी धो दिया था, मैं कल वो भी धो दूँगी, वरना तो फिर कल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे फैलाने के लिए। और अभी तो थोड़ा सा लग रहा कि मौसम ठीक सा है, हवा सी भी चल रही है हल्की हल्की, तो हवा सी निकल जाएगी कपड़ों में, तो सारे फैला देती हूँ।
कपड़े फैला दिए हैं और यहाँ बस अब करूँगी मम्मी का बैग पैक। कुछ सामान उधर था इंदू के पास, तो वो इंदू ले आई थी जैसा मम्मी के कपड़े वगैरह। और मम्मी जब पहले उधर गई थी ना मोहम्मा जी के और मौसी जी के यहाँ से, तो वहाँ से भी कपड़े वगैरह दे रखे मम्मी को। तो ये बैग ऐसे कैसे ही रखा था मम्मी का। तो यहाँ पे बस मैं जो सामान उसमें आएगा वो रख दूँगी, और बाकी कपड़े वगैरह सारे मैं रख दूँगी प्रेस, जो प्रेस हो रहे वो और जो नहीं हो रहे वो प्रेस करके रख दूँगी। तो मैं लगा देती हूँ मम्मी का बैग। और इधर जो प्रेस के लिए मैंने कल कपड़े भिजवाए थे, भाई के भी थे इसमें, मम्मी का भी होगा 1-2 सूट, तो वो वे भी मैंने मंगा लिए हैं, मैं रख दूँगी। तो इधर बस सारी दवाई दुई मैं मम्मी को कह रही, मैं देख के रख लेना। और मम्मी को फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना। और मेरी मम्मी पहली बार आई है हमारे पास इतने सालों में, 15 साल हो गए मेरी शादी हुई। एक बार तो मेरे पास गई थी गाँव में, जब गुड्डू का दूसरा जन्मदिन था। गुड्डू का सेकंड वाला जन्मदिन गुड्डू के बाबा जी ने बड़ा किया था, तब आई थी। और एक बार आई थी पीहू, हाँ पीहू का पहला जन्मदिन था यहीं पे ही पिंजौर। इस बार दूसरी बार आई है। और बस मैं बीमार है, वरना तो देखो किसी पर नहीं अपना घर छोड़ा जाता, नाराज आता। तो मुझे ये था कि चलो रह लेंगे थोड़े दिन, हमने भी सोचा, क्योंकि तबीयत तो ठीक है। और डॉक्टर ने तो अब इनको बिल्कुल रेस्ट ही बता रखा, बोला डॉक्टर ने तो बोल दिया था साफ साफ कि अब बिल्कुल भी काम नहीं करना, क्योंकि अब शरीर को देखना है, अब बहुत काम कर लिया। तो इसीलिए अब मैं क्या, चलो अब काम का तो यह है कि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, वहाँ पे भी मैं चलो रह लेगी। क्योंकि आदमी की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो उसे रहने नहीं देते आराम से, करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो जी खैर टाइम के हिसाब से ही चलना पड़े, वरना तो अब तक इतना किया मेरी मम्मी ने काम कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और बस ये है कि वे ठीक हो जाए। अभी तो फिर भी उनकी तबीयत पहले से ठीक है, जैसा पहले ज़्यादा दिक्कत सी हो गई थी यहाँ पे भी, क्योंकि ये बीपी की और हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी होती है, इसका कुछ नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। तो यहाँ बस भाई के साथ जाएगी, भाई लेने ही आया था मम्मी को, और बस वो फिर डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाएगा। सहारनपुर ही काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना हो गया ना मम्मी को यहाँ आए हुए, तो 1 महीना पहले दिखाया था भाई ने डॉक्टर को, मतलब मम्मी को। तो अब फिर मम्मी को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाएगा, तो बस आज लेके सुबह जाएंगे मैं। तो यहाँ हो गई है मम्मी की पैकिंग, बैग वगैरह मैंने पैक कर दिया। अब बस मैं बनाऊंगी शाम का खाना। शाम के खाने में तो मैंने बस लौकी बनाई थी, सिंपल सा ही बनाया था, और बस फिर रोटी वगैरह खा के फिर हम लेट गए थे, मतलब अपना जो इवनिंग रूटीन है हमारा वो। तो जी खैर अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।